आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। पहली माह मुबारक रमज़ान है और इब्तदाई तौर पर आपकी खिदमत में कुछ बातें रमज़ान के हवाले से अर्ज़ करूं और फिर इंशाअल्लाह हम अपने अहकाम की तरफ चलेंगे। देखिए, ये बातें तो आपने यकीनन सुनी भी होंगी और हर साल सुनते हैं इंसान। बहरहाल तज़क्कुरात का हुक्म दिया गया है, इसलिए ये बातें रिपीट की जाती हैं ताकि इंसान जो है इन पे गौर करे, इनको समझे, इसको सोचे और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करे। आप सबको मालूम है कि माह मुबारक रमज़ान पूरे साल के महीनों में अफजल तरीन महीना है, जिसकी रातें अफजल तरीन रातें हैं, जिसके दिन अफजल तरीन दिन हैं। ऐसा महीना है कि जिसमें तुम्हें दुई तुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की मेहमानी की तरफ पुकारा गया है। वो महीना है कि जिसमें तुम्हारा सांस लेना तस्बीह का सवाब रखता है। नौमुकुम इबादा, जिसमें तुम्हारा सोना इबादत का सवाब रखता है। वो महीना है कि कद अक़बला इलैकुम बिल रहमत वल मग़फ़िरत वल बरकत। वो महीना है कि जो अपनी बरकतें, अपनी रहमतें और अपनी मग़फ़िरतें लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यानी वाक़ईन अगर आप देखें तो आपको एहसास होगा कि फ़ौक़ुल आदा, यानी एक बिल्कुल ही एक बुलंद बाला मकाम का हामिल महीना है कि जो हमारी तरफ आया है। शायद ही कोई महीना, अगरचे रजब शाबान की भी बहुत ज़्यादा रिवायतें भी हैं और ताक़ीदात भी हैं और अमाल वग़ैरह आपने गुजारे हैं, ज़ाहिर बात है रजब में और शाबान में आपने, लेकिन उसके बावजूद रजब शाबान की ताक़ीदात के बावजूद रमज़ान रमज़ान है। रमज़ान जैसा महीना कोई दूसरा महीना नहीं है। रमज़ान जैसी बरकतें किसी दूसरे महीने की नहीं है। रमज़ान जैसी रहमतें किसी दूसरे महीने की नहीं है। यानी ना रजब में ये बात कही गई, ना शाबान में ये बात कही गई कि तिलावत कुरान का कितना अजर सवाब है कि जो आम महीनों की निस्बत कंपैरिजन किया जाता है। नहीं, आप वाक़ई सोचें, अगर इंसान सिर्फ एक कुरान ख़त्म कर दे माह मुबारक रमज़ान में, गोया उसने तकरीबन 6,500 कुरान ख़त्म किए। एक आयत का सवाब एक कुरान के बराबर है, तो 6,500 आयतों का सवाब 6,500 कुरानों के बराबर है किसी और महीने में इतनी बरकत? है किसी और महीने में इतनी ज़्यादा वुसअत? अगर कोई शख्स इस महीने में बख्शा ना गया तो उसकी बख्शिश के इम्कानात बहुत कम हैं, इल्ला इनके वो अरफा के मैदान में अपने आप को पहुंचा दे। अरफा के मैदान में पहुंचाने के लिए, वो बख्शिश लेने के लिए आपको 12-15 लाख खर्च करने पड़ेंगे। ये बख्शिश घर बैठे मिल रही है आपको। वो बख्शिश मखसूस लोगों के लिए जो वहाँ जाएंगे, ये बख्शिश हर किसी के लिए है। यानी जिसने भी दर्क किया रमज़ान को, जिसने भी पा लिया रमज़ान को, ये सबके लिए है। इसमें अच्छा, जो बात चीज़ें ऐसी हैं, मुमकिन है बाज़ जगह पर बाज़ बातें ऐसी हों कि वो आप चाहते, उसका तकाज़ा ये हो कि बहरहाल अगर आप अमाल करेंगे रमज़ान के या रमज़ान को इबादत में गुजारेंगे तो शायद वो अजर व सवाब आपको मिलेंगे। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं कि वो देखें, ज़र्फ़ है ना, ज़र्फ़ ज़मान। जैसा मतलब आप कहती हैं कि जी इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे दुआ मकबूल होती है, वो मकान की खुसूसियत है। अब वहाँ खड़ा हुआ शख्स फासिक तरीन आदमी क्यों ना हो, यानी वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कुब्बे के नीचे अगर कोई मोमिन हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, आदलुन्नास जाके या अतक़न्नास जाके दुआ करेगा तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी। वो उस जगह की, उस हिस्से की, उस ज़मीन की खुसूसियत है कि जो उस हिस्से में पहुँचेगा और वहाँ पहुँचकर दुआ करेगा, वो जैसा भी हो, मोमिन हो, फासिक हो, फाजिर हो,
अतकन नास हो, अफसखन नास हो, जो भी हो, बिलाखिर ज़ाहिर रिवायत यही है कि जो भी वहाँ पहुँच के दुआ करेगा उसकी दुआ मुस्तजाब है। ये मकान की खुसूसियत है। बाज़ चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं कि वो ज़मान की खुसूसियत है। ये माह मुबारक रमज़ान का महीना, ये ज़र्फ़ ज़मान, ये 30 दिन का एक ज़माना, ये खुसूसियत रखता है कि अगर कोई इस महीने में अपनी बख्शिश को तलब करेगा, अब वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, जैसा भी गुनहगार हो, परवरदिगार आलम उसको माफ़ कर देगा। यानी ताज्जुब किया रिवायतों ने, समझे एक तरह की नफरीन की है या मलऊन करार दिया या बदबख्त करार दिया उस शख्स को कि जो अपनी बख्शिश ना करवा सके। मैंने शायद पहले भी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि मतलब बाज़ औक़ात होता है इंसान को ख़ारिश हो रही तो कहते हैं बारिश में ना हो, सही है। अब तेज़ बारिश हो रही है और वो छतरी लेके निकल जाए बारिश में, तो पानी अगर नहीं पहुंच रहा उस तक तो इसमें कसूर किसका है? यानी खुदा ने तो पूरा बरसा दिया ना, आसमान तो बरस रहा है, बारिश तो बरस रही है, अब रुकावटें हटाएंगे तो वो पानी आप तक पहुंचेगा ना। और यही सूरत हाल है माह मुबारक रमज़ान की, बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें बरस रही हैं और आप लेने वाले बने, आप अपनी रुकावटों को दूर करें, वो रहमतें, वो बरकतें, वो मग़फ़िरतें आप तक भी पहुँचेंगी। अब अगर नहीं पहुँचती है तो आप क्या कहेंगे उस बारिश वाले आदमी को? यार अल्लाह ने तो मौका दिया था, इतनी तेज़ बारिश तो शायद होती भी नहीं है, आप जितना भी एक्सट्रीम बना लें उसको समझने के लिए, और फिर भी तुम नहीं नहा पाए, तो किसको कोसेंगे? अल्लाह मियाँ को या इसको? इसी को कोसेंगे ना, इसी को ही बोलेंगे कि यार तुम कैसे आदमी थे यार, तुम थे कहाँ, तुम सोए हुए थे, तुम अहमक थे, तुम ये थे, तुम्हारी बीमारी तुम्हें पता है कि इसी से दूर होनी है और फिर भी तुम नहीं नहाए। वो यही हाल हमारा भी है कि रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें बरस रही हैं, ले लो, जिसको लेनी है ले लो, जिसको समेटना समेट ले। अब अगर ना मिले, एक बंदा ना बख्शा जाए, यानी आप सोचें परवरदिगार आलम माह मुबारक रमज़ान में यूँ समझें, जो अंदाज़ा होता है रिवायतों से कि मौके तलाश कर रहा है कि कोई किसी को माफ़ करे। इफ्तार के वक्त लाखों की तादाद में लोगों को माफ़ करता है। शब जुम्मा जितने पूरे हफ्ते में माफ़ किए होते हैं प्लस उस दिन की, और आखिर रमज़ान में जितना आज तक यानी इस पूरे महीने में खुदा ने लोगों को बख्शा होता है, अकेली एक रात में इतने सारे लोगों को बख्शता है। अब इतनी जिसको सेल लगाई हो और मेगा सेल लगी हुई हो और उसके बावजूद भी इंसान अपने आप को माफ़ ना करवा सके, तो फिर तो वाकई बदबख्त है ना कि इंसान अपने आप को माफ़ ना करा सके। तो ये एक ऐसा महीना है कि जितनी बरकतें समेटना चाहें आप इस महीने में समेटें और अपने आप को खुदा से नज़दीक करें। और मैं पहले भी शायद ये बात आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ की है और अक्सर बोलता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक महीने में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि अगर इस एक महीने को आपने अवेल कर लिया तो आप इसी एक महीने की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के सहारे बाकी 11 महीने भी गुजार सकते हैं। इतनी ताकत आपको मिल सकती है, इतनी रूहानियत आपकी कवी हो सकती है अगर आपने इस महीने को अवेल किया, इस महीने से फ़ायदा उठाया, इस महीने की रहमतों और बरकतों को समेटा, तो इतना आपके पास स्टॉक होगा। जैसा ऊँट के बारे में कहते हैं ना, वो 7 दिन का ज़ख़ीरा अपनी कोहान में जमा कर लेता है कि 7 दिन उसको खाना पानी ना भी मिले तो वो बस जुगाली कर कर के काम चला लेते हैं। बस ये समझे कि आपने ऊँट बनना है और 11 महीने के लिए बनना है। वो तो 7 दिन के लिए बनता है, आपने 11 महीने के लिए बनना है। इतना आपने ज़ख़ीरा जमा करना है कि अगले 11 महीने आपकी रूहानी इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगले 11 महीने आप अपने आप को खुदा का रंग डालकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये अच्छा, अब फिर कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे रिकमेंड की गई। अच्छा, मैं हमारी जो क्लास होती है वहाँ पे भी ये बात अर्ज़ कर रहा था और आप लोगों की खिदमत में भी पहले भी अर्ज़ की है, दोबारा मैंने कहा ना, ऐसे तज़क्कुरात हैं जो पहले भी आप सुन चुके हैं कि क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, आप लोग तो माशाल्लाह इससे ज़्यादा लिंक्ड हैं इन चीज़ों से, इसलिए आप लोगों ने तो क़तन सुना होगा कि जो औरफ़ा हज़रात होते हैं, आरिफीन, सैर व सलूक करने वाले, दुरुस्त,
तो उनके अपने लिए या बाज़ उनके शागिर्द उनसे जब दरियाफ़्त करते हैं कि हमें बताएं कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, तो एक दस्तूरुल अमल उनके मिलते हैं। यहाँ पे भी आप मार्केट में ढूंढेंगी, किताबें मिलेंगी कि मसलन बाज़ उर्फ़ा के मसलन काजी क्या नाम था अपना, हाँ अली, तो तबा उनके जो दस्तूरुल अमल हैं, आगा बहरुल उलूम का, या मसलन बाज़ दूसरे उलमा का, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान का, कि जो खुदा से ख़ुद नज़दीक होते हैं, वो एक दस्तूरुल अमल बताते हैं कि आपने दिन कैसे गुजारना है, शुरू कैसे करें, चलते 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 मसलन रात कैसे करें, रात को सोते वक्त आपने क्या करना है, और सुबह उठने के बाद आपने क्या, ये सारी चीज़ें मसलन कब उठना चाहिए, कब, तो वो एक दस्तूरुल अमल कहलाता है। उसको कहते हैं दस्तूरुल अमल, कि आपने अमल कैसे करना है, अमल करने का तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि हम खुदा से नज़दीक हो सकें। देखिए ये आम औरफ़ा हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वही वाली बात है अहले बैत से कुछ चीज़ें निकाली हैं, कस्ब की हैं, और वो हम तक पहुँचाते हैं। अब आप सोचें वो दस्तूरुल अमल क्या दस्तूरुल अमल होगा जो ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। ये वो दस्तूरुल अमल नहीं है जो उन्होंने इससे सीखा उससे सीखा, ये वो है जो उनका खुदा से मिला हुआ है उनको। खुतबा शाबानिया जो मशहूर व मारूफ खुतबा है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये समझे एक रमज़ान को फ्रूटफुल बनाने का दस्तूरुल अमल है। तुम अपने रमज़ान को बेहतरीन कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर अमल कर लो बस। उससे ज़्यादा और इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, आप वो देख लो, उसमें से पॉइंट्स निकाल लो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसके मुताबिक अपने रमज़ान को गुजारो। मैं कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करूँ, मसलन उसमें आया है कि वह अक्सर मिनत दो, अच्छा अब ये जो है ये खुतबा शाबानिया और कुछ जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी एक खुतबा है, वो जुम्मे से पहले उन्होंने दिया था, ये समझे मिक्स है अहले बैत के कलेमात का, समझे मजमूआ है ये, सही ना। वह अक्सर मिनत दुआ वल इस्तिग़फ़ार व तिलावतिल कुरान, कसरत से दुआ करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, और कसरत से तिलावत कुरान करो। खुतबा शाबानिया में भी पैगम्बर ने फरमाया कि खुदा से दुआ करो कि खुदा तुम्हें तौफ़ीक अता करे रोज़ों को रखने की, व तिलावत कुरान, और तिलावत कुरान की ख़ास ताकीद की है। तिलावत कुरान की खुदा से मांगो कि तुम्हें तिलावत कुरान की तौफ़ीक दे इस महीने में। तो तिलावत कुरान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और उसकी वजह भी आपको मालूम है कि वही वाली बात है कि एक आयत के ऊपर पूरे कुरान का सवाब है। आप एक आयत पढ़ेंगे पूरे कुरान जितना सवाब मिलेगा। तो आप अगर पूरे रमज़ान में आपने एक दफ़ा भी कुरान ख़त्म, बात तो बुज़ुर्गान या बाज़ असलन आइमा अलैहिस्सलाम की अगर आप सीरत को देखें तो 3 दिन में एक कुरान ख़त्म किया करते थे। 3 दिन में एक कुरान का मतलब क्या हुआ, 10 कुरान। एक कुरान तकरीबन 6,500 कुरानों के बराबर। तो आप 10 कुरान सोचें, तो आप चलें 10 ना सही, जितने आप कर सकती हैं हस्बे तौफीक। ज़ाहिर बात है आप में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जो बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है, तो ये तो किसी ने भी नहीं कहा, ना खुदा रसूल ने कहा कि सब कुछ छोड़कर जो कुरान लेके बैठ जाओ। बच्चे जो है वो नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं तो आपका कुरान चल रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हैं तो आपका कुरान चल रहा है, दोपहर के खाने के वक्त आपका कुरान चल रहा है, इफ्तारी के वक्त आपका कुरान चल रहा है, तो आपके कुरान से लोगों की इफ्तारी तो होगी नहीं। तो सब कुछ देखभाल के आपको ज़ाहिर बात है मैनेज करना होगा कि आप कुछ टाइम उसको भी दें तो कुछ टाइम उसको भी दें, लेकिन ये नहीं है कि सारा टाइम आपका किचन में ही गुजर जाए। कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, अगरचे वो ख़ुद एक इबादत है। हुस्न तबाउल जो है वो अफजलुल आमाल जो करार दिया है औरतों के लिए, वो ख़ुद एक अच्छी घरदारी, अच्छी शौहरदारी एक इबादत है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर इबादत का अपना फ्लेवर होता है और हर इबादत के अपने असरात होते हैं। तो एक इबादत के पीछे दूसरी इबादत को नहीं छोड़ा जाता। रोज़ा रख के नमाज़ें नहीं छोड़ी जाती कि अब आप कहें जी रोज़ा रख लिया इबादत हो गई नमाज़ छोड़ दो। उसका अपना अजर सवाब है, उसका अपना अजर सवाब है, उसके अपने असरात हैं, उसके अपने असरात हैं, वो अपने फ़वाइद रखती है, वो अपने फ़वाइद रखते हैं। तो हर चीज़ को आपको देख के चलना होगा कि किस तरह से चलना है।
वतुब इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिका, अपने गुनाहों की खुदा से माफ़ी मांगो। जो अमानतें तुम्हारे पास मौजूद हैं उनको अदा करो। मुमकिन है अब इसको थोड़ा हम खींचें, स्ट्रेस करें, तो इस स्ट्रेच करने के नतीजे में अमानतों को अब थोड़ा सा मज़ीद कि बिलाखिर अगर किसी का हक़्क़ुन नास भी आपकी गर्दन पर है तो उसको भी अदा करें, या वो अलग से भी मुमकिन है बाज़ जगह पे आ जाए। अपने दिल में किसी मोमिन से कीना ना रखो, हसद ना रखो। यानी ये वाक़ई एक बड़ा हुक्म है इस माह मुबारक रमज़ान के लिए कि अपने दिल को पाक करो। खुतबे शाबानिया में भी पैगंबर ने कहा था बिन्नियतिन सादिक़तिन व क़ल्बिन ताहिरतिन, अपने पाक दिलों के साथ। दिल कैसे पाक होगा? दिल ऐसे पाक होगा कि जब इस दिल के अंदर आपके बुराइयां ना हों। पाक किस चीज़ से पाक करना है? नजिश कहें जी, जैसा मुर्गी का आप लेकर आते हैं दिल और उसको धो के पाक करते हैं, तो ये दिल ऐसे तो धुलेगा नहीं ना। अगर जिस दिन ऐसे धुल गया उस दिन तो गए। इस दिल की पाकीज़गी से मुराद क्या है? इसको गुनाहों की आलूदगी से पाक करो। और अहम तरीन चीज़ जिसके ऊपर उंगली रखी गई है वो ये कि अपने दिलों को कीने और हसद से पाक करो। कितने लोग माशरे में ऐसे हैं कि जो हसद की बीमारी पे मुब्तला हैं, जो बुग़्ज़ जो कीना रखते हैं एक दूसरे की निस्बत, हत्ता अपनों की निस्बत। पराए की निस्बत रखने की इजाज़त नहीं है चेहरे से जी कि आप अपने की निस्बत हसद रखें, अपने की निस्बत कीना रखें, बुग़्ज़ रखें। अपने दिलों को इन कदूरतों से, इन बुराइयों से पाक करो माह मुबारक रमज़ान में। किसी की निस्बत अगर दिल में हसद है, कीना है, उसको दूर करो, कोशिश करो दूर करने की। अब वो कैसे है देखिए, ये तो फिर कहानी से कहानी निकलती रहेगी, वरना एक किताब है आग़ा मुल्ला अहमद इराक़ी की उरूजुस सादा, मेराजुस सादा, उसका तर्जुमा भी हुआ है। उसमें इन चीज़ों के इलाज भी बताए हैं, रज़ाइल भी बताए हैं। मतलब किसी को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से का इलाज क्या है, एंड में इलाज भी बताया है। हसद और कीना, उसका इलाज, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ हैं, उनसे इलाज भी वहाँ पे उन्होंने एंड में बयान किए। तो उसके लिए आप वहाँ पे रुजू करें कि उनको कैसे दिल से निकाला जाए। इसी तरीके से गुनाहों की आदत को छोड़ने की प्रैक्टिस करो। पहली रमज़ान है, शुरू करें कि जी मैंने मतलब फ़र्ज़ करें झूठ नहीं बोलना। शायद देखें झूठ बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त हमारे जो घरेलू सेटअप्स हैं उनके ख़राबी का। झूठ और ये ज़नाना सियासतें, बहुत माज़रत के साथ ज़नानियों के दरमियान में बैठ कर मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत माज़रत के साथ जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। ग्राउंड रियलिटीज़ देखिए, मेरी आंखें बंद करने से कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली छोड़ के तो नहीं जाएगी ना, वो उसके लिए तो और आसान हो जाएगी। खुली आंखें होंगी तो वो फुदकता रहेगा कबूतर, बंद आंखें करके समझ रहा है कि जी मैं बच गया, तो वो तो एक जगह पे टिका रहेगा, बिल्ली आएगी पकड़ेगी ले जाएगी। तो इसलिए हमें आंखें बंद करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जो है ग्राउंड रियलिटीज़, जो फैक्ट्स हैं, जो वाक़यात, जो लोग आते हैं आके अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, वाक़ई ताज्जुब होता है कि क्या ज़िंदगियाँ बन गई हमारी। हमने अपनी ज़िंदगियों को क्या बना दिया है। यानी इतनी चालाकियाँ, इतनी चालाकियाँ, इतनी सियासतें, इतनी बेईमानियाँ, इतनी दो नंबरियाँ। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो हमारे यहाँ एक मुहावरा, आपके यहाँ उर्दू में भी होगा, मुझे इतने मुहावरे आते नहीं, ना शेर आते हैं ना मुहावरे आते हैं कि सुनाना किसी को होता है, बोला किसी को जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सुनाते बहू को हैं, बोलते बेटी को हैं। दुरुस्त? तो समझे मैं बेटियों को बोल रहा हूँ, सुना बहुओं को रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी दो नंबरियाँ वाक़ई इंसान सोचता है कि कहाँ से इतनी। यानी आप चेहरा देखें तो आपको लगेगा मासूम, लेकिन जब हरकतें देखेंगे तो उस इस्मत को फाड़ के बाहर से निकलती हैं चीज़ें। यानी वाक़ई ताज्जुब होता है, हकीकतन ताज्जुब होते हैं। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ कि वाक़ई इतना मुझे ताज्जुब होता है कि क्या ज़िंदगियाँ गुजारी। अच्छा, ख़राबी कहाँ आती है? ख़राब तो अपनी ही ज़िंदगी करती है ना एट द एंड। आपका क्या ख्याल है, ये दो नंबरियाँ, ये चालाकियाँ, ये झूठ, इनके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग कितना चल सकती है? ड्रामे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा ही देखते होंगे।
नहीं देखते तो देखें, मैं आपकी खिदमत, ये बहरहाल ये ऑन द रिकॉर्ड तो चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात चले भी छोड़ दें। अर्ज़ खिदमत ये कि ये मीडिया आपको यानी बच्चियों को चालाकियाँ सिखाता है। यानी ये चीज़ें आप, ये जो 2 नंबरियाँ इस वक्त हमारे माशरे की, हमारी बच्चियों के रवैयों में आपको नज़र आती हैं। यानी एक ज़माना था, आप हमारे अपने बड़ों को आप देखें, आप अपनी माओं को देखें, माओं की माओं को देखें, अपनी चची ताई वगैरह, यानी ये जो हमारे बुजुर्गान हैं उनको देखें तो देखें, मासूम तो कभी भी इंसान नहीं रहा ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन बहुत ही होगा तो कम था, कम लेवल पे था। कोई 20, 25, 30 खवातीन में कोई एक दुक्का ऐसी फंटर किस्म की खातून निकलती होगी कि जो 2 नंबरियाँ समझती है, जानती है और करती है। वो आज तो इक्का दुक्का कोई ऐसी निकलती होगी जो ना करती हो। यानी सिनेरियो बिल्कुल ही बरअक्स हो चुका है, रेशो बहुत ही बदल चुका है। मजलूम नुमाई ऐसे करती है जैसे खुद कुछ करती ना हो। तो ये चीज़ें ना करें, ये अपनी, यानी मैंने कहा ना कि इसका एंड रिज़ल्ट आपका अपना नुकसान है, आपकी अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। आज आप जो कर रही हैं, कल आपके बच्चे वही करेंगे, आपके साथ भी वही करेंगे। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल की दुनिया है। आप अच्छा, मुकाफ़ात अमल में एक आध चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वही आपके साथ हो, लेकिन कुछ होगा। मुकाफ़ात अमल का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्ज़ करें आपने अगर अपनी घर वालों के साथ बुराई की है तो आपके घर वाले ही आपकी निस्बत बुराई करें, कोई और आपकी निस्बत बुराई कर देगा। यानी बुराई का नतीजा बुराई, ये है मुकाफ़ात अमल। नहीं है कि जिसके साथ किए वही करे, या जैसी की है वैसी ही हो, या जितनी की है उतनी ही हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है उससे कम भी हो जाए। बाज़ औक़ात होता है कि आपके अंदर ऐसे जरासीम खुदा देखता है कि आप सुधर सकते हो, तो हल्के एक झटका मार देगा आपको, ताकि शायद आपकी अकल ठिकाने आ जाए। आ गई तो फबिया, नहीं आई तो उससे बड़े में आप मुब्तला हो सकते हैं। खुलासा कलाम यह है कि मुकाफ़ात अमल, और दूसरा ये कि मुकाफ़ात अमल फ़ौरी भी नहीं होता। आप कहें आज आपने एक थप्पड़ मारा तो कल दूसरे ने आपको आके थप्पड़ मार दिया, ज़रूरी नहीं, हो सकता है 200 साल बाद मारे आपको, लेकिन ये होगा कि जो किया है उसका भुगतना पड़ेगा आपको। लिहाजा अच्छाई के साथ, नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो पलट के नेकी मिलेगी आपको, अच्छाई मिलेगी आपको। चालाकियों के साथ आप गुजारेंगे ज़िंदगी तो पलट के चालाकियाँ ही मिलेंगी आपको। और जितना ज़माना आगे की तरफ जा रहा है उतना बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा ये मुश्किलात कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में है कि हम किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। फिर खुदा फरमाते, यानी ये फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम के, इत्तक़िल्लाह व तवक्कल अलैहि फ़ी सिर्र अम्रिका व अलानियतिही, खुदा पर भरोसा करो, खुदा से डरो और खुदा पर भरोसा करो अपने तमाम उमूर में, चाहे खुल्लम खुल्ले हो चाहे छुपा के अंजाम दे रहे हो। हर अमर में आपके सामने खुदा होना चाहिए। बंद कमरे में भी काम कर रहे हो तो खुदा आपके मलहूज़ खातिर होना चाहिए। मैंने पहले भी कई दफ़ा, एक कैमरा लगा हुआ है, इंसान एक कैमरे की मुकाबले में जो है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे को एंगल पे ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन सिर्फ ये इसका खौफ इतना है कि आप इसके होते हुए कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। आपको नहीं पता हो रहा कि आप किस एंगल पे लगा हुआ है, आपको ले रहा है, कितने टाइम पे ले रहा है, घूमता है फिरता है कि कुछ नहीं पता, फिर भी बस इसका खौफ काफ़ी है आपके लिए कि इंसान जो है वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, किसी इम्तियाज़ में जाता है, किसी चेज़ में जाता है, किसी नाहिद में जाता है, तो वहाँ से जाके चोरी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कैमरे लगे हुए हैं। यानी हमने इन कैमरों से भी हल्का खुदा को बना दिया। खुदा को आप कहते, आपके अक़ीदे का हिस्सा है कि खुदा ज़िंदा भी है और खुदा हाजिर व नाजिर भी है, देखता भी है, बसीर है या नहीं है। समी भी मानते हैं, बसीर भी मानते हैं खुदा को, लेकिन उस समी व बसीर मानने के बावजूद बंद कमरे में समझते हैं कि अब जो भी कर लो, कोई कौन देखने वाला है। वो एक कैमरा तो देख रहा है ना खुदा का, लेकिन वो हमें रोक नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर वो
एतकाद नहीं है खुदा की बसारत के ऊपर या खुदा की समाअत के ऊपर कि जो होना चाहिए, कि जो आपके कदमों को रोक सके, जो आपके हाथों को रोक सके, जो आपकी ज़बान को रोक सके मसलन। लिहाजा खुदा से डरो भी और उसकी ज़ात पर भरोसा भी करो। इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि फिर एक दुआ है, ये शाबान के एंड के हिस्से की है, लेकिन बहरहाल चले दुआ तो दुआ ही है कि अल्लाहुम्मा इन लम तकुन गफ़रत लना फ़ीमा मज़ा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन्हु। खुदाया अभी तक जितना शाबान गुजर चुका है, अगर तूने अब तक हमें माफ़ ना किया तो बाकी दिनों में हमें माफ़ फरमा दे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो खुतबा शाबानिया है उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने कुछ पॉइंट्स बयान किए हैं। अगर उन पॉइंट्स को आप सिर्फ सरसरी सा भी देखेंगे ना, पॉइंट वाइज भी, तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ कामों की ताकीद की गई है कि उन कामों को इंसान अंजाम दे। अब मैं सिर्फ 2-4 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बाकी आप ख़ुद देख लीजिएगा। माशाल्लाह मफाती तो हर घर में मौजूद ही है, तो वो आप मफाती में देख लीजिएगा। बाकी एक अहम चीज़ जो वहाँ पर मौजूद है वो ये है कि अपने बड़ों का एहतराम करो और छोटों पर रहम करो। बड़ों का एहतराम इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा दर्द दिल है, जो माशरे का है, और सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि आजकल की औलादें ही वालिदैन का एहतराम नहीं करती हैं। अब वही वाली बात है, मैं यहाँ पे फिर अगेन उस मुकाफ़ात अमल की बात करूँ कि आज नहीं कर रही हैं, कल उनके साथ भी यही कुछ होगा या इसी जैसा कुछ होगा। लेकिन अब आप कहें कि मसलन फ़र्ज़ करें, मिन बाब मिसाल फ़र्ज़ करें मेरी औलादें मेरे साथ बेएहतरामी करती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने अपने वालिदैन के साथ बेएहतरामी की। बात औक़ात हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बड़ा ख्याल रखा है, बड़ा एहतराम से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी इज़्ज़त से उन्होंने अपने वालिदैन को रखा है। बुढ़ापे में मुश्किलात थी, बीमारियाँ थी, सब कुछ था, उसके बावजूद उनका ख्याल रखा है। लेकिन ये औलादें माशाल्लाह ही हैं। तो अब आप कहें कि जी ये कहाँ गया फिर मुकाफ़ात अमल। फिर वही अगेन मुकाफ़ात अमल में ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने अपने माँ बाप का एहतराम किया तो ज़रूरी है कि मेरी औलादें भी मेरा ही एहतराम करें, लेकिन मुझे कहीं और से नेकी मिलेगी, मुझे नेकी मिलेगी इस नेकी के नतीजे में। मुकाफ़ात अमल ये है कि नेकी का बदला नेकी, बुराई का बदला बुराई, सेम हो, सिमिलर हो, उन्हीं बंदों से हो, ये ज़रूरी नहीं होता। ये हमारे ज़हनों में बाज़ औक़ात ये आते हैं कि शायद वही वाली बात है, यार हम कहते भी हैं यार इसने तो अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल रखे, इसकी औलादें तो कुछ भी नहीं करती, ये कैसी औलादें हैं। फिर हमारे ज़हन में वो हदीसें भी आती हैं, फिर हम हदीसों के बिलाखिर उसके ऊपर ज़रा एतराज़ात भी करते हैं कि यार हदीस में तो यूँ आया था और मौलाना ने तो यही बताया था। लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वैसा ही हो, वही करें, वही रिश्ता हो, सब कुछ। नेकी का बदला नेकी में मिलेगा, बुराई का बदला बुराई में मिलेगा। औलादें नहीं कर रही हैं, हो सकता है बाज़ औक़ात आपको एहतराम देने वाले दूसरे इतने मिल जाएं कि आपको औलादों के एहतराम की आपको परवाह भी ना हो। ये चीज़ें होती हैं। खुलासा कलाम ये कि आप अपने बड़ों के साथ एहतराम करें। देखिए, आप कम से कम रस्म तो डालें। हो सकता है परवरदिगार आलम मुकाफ़ात अमल में इसी ज़रिए से आपको कंपनसेट करे, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरी चीज़ हो, ये भी बन सकती है, कोई और चीज़ भी बन सकती है। ये नेकी भी हो सकती है कि आपने अपने वालिदैन का एहतराम किया, आपकी औलादें आपका एहतराम करें, ये भी हो सकता है। लेकिन हमेशा यही हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको लाना चाह रहा हूँ। तो आप अपने बड़ों के एहतराम की रस्म डालें, अच्छाई का पौधा लगाएं आप, तो अच्छाई का फल आपको यकीनन मिलेगा, इधर से नहीं तो कहीं और से मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से फ़ुक़रा और मसाकीन को सदका दो। इसी तरीके से अपनी भूख और प्यास को याद करके क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। सिला रहम करो, अपनी ज़बानों को महफूज रखो। उस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कलाम में भी था कि ला यानी बातों से परहेज़ करो। यहाँ पे भी है कि अपनी ज़बानों से को महफूज रखो। अपनी निगाहों को उन चीज़ों से बचा के रखो जिनको देखना हलाल नहीं है। अपने कानों को उन चीज़ों से बचा के रखो जिसको सुनना हराम नहीं है।
लोगों के यतीमों पर रहम करो, तुम्हारे यतीमों पर रहम होगा। इरहम तुरहम। किसी एक मोमिन फ़कीर को, किसी एक मोमिन को इफ्तार, रोज़ेदार को इफ्तार कराओगे इस महीने में, तो तुम्हें एक ग़ुलाम आज़ाद करने का और तुम्हारे गुज़श्ता गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है एक मोमिन को इफ्तार कराना। अब यहाँ पर किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हर कोई तो इफ्तार कराने पे कादिर नहीं होता। इफ्तार कराना नहीं, खाना खिलाना। हर कोई तो खाना खिलाने पे कादिर नहीं होता। तो उधर अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने आप को आग से बचाओ, चाहे एक खजूर के दाने से या एक पानी के गिलास से या घूंट से, जो भी आप कहें। लेकिन ये किसके लिए? हमारे यहाँ रस्म हो गई है जी, खजूरों का डब्बा लेते हैं, मस्जिद में भेज देते हैं। पीछे देखो तो मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। घर देखो तो 1000 गज का बंगला डिफेंस में है, मगर भेज खजूर नहीं रहे। ये उनके लिए नहीं है भाई, ये उनके लिए नहीं है। पहला मरहला खाना खिलाने का है। खाना खिलाओ। जो ना खिला सके, जिसके पास तवान है और माली कुदरत इस्तात ना हो खाना खिलाने की, वो ये काम करे। हमारे यहाँ सब यही काम कर रहे हैं। मालदार से मालदार तरीन भी खजूरें और टैंक का शरबत भिजवा देते हैं मस्जिद में। बहुत ज़्यादा होगा तो टैंक का, वरना रूह अफ़ज़ा का। हल्का हाथ रखेगा तो रूह अफ़ज़ा का, थोड़े अपनी मालदारी को बीच में लाएगा तो टैंक भिजवा देगा। लेकिन करेगा वो भी यही काम, खजूर और टैंक पे या खजूर और रूह अफ़ज़ा पे कौम को टरखा रहा है। ये उसके लिए नहीं है, उसको इसके ऊपर ये अज्र व सवाब नहीं मिलेगा। उसका अज्र व सवाब जो मालदार आदमी है, जो माली इस्तात रखता है, इस बात में छुपा हुआ है कि लोगों को खाना खिलाए। फिर उसको ग़ुलाम की आज़ादी का और गुनाहों की बख्शिश का सवाब मिलेगा। जो मेरी समझ में इस खुतबे से आता है वो यही आता है। बाकी आप ख़ुद भी माशाल्लाह समझदार लोग हैं, ख़ुद जाके इज्तिहाद करें खुतबे में, देखें आपकी समझ में क्या आता है। मन अक्सर फ़ीहि मिनस सलवात अलैया सक्कलल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़िफ़ुल मवाज़ीन व मन तला फ़ीहि आयतुन मिनल क़ुरआन कान लहु मिस्लु अजर मन ख़तमल क़ुरआन फ़ी गैरिही मिनश शुहूर। जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है, परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम उसके मीज़ान को, जिस दिन लोगों के मवाज़ीन हल्के होंगे, वज़नी कर देगा। और जो एक आयत कुरान की तिलावत करता है उसको पूरे महीने में, यानी दूसरे महीनों में जो सवाब होता है उसकी निस्बत इस महीने में पूरे कुरान का सवाब मिलता है। फिर पैगंबर फरमाते हैं इरफ़ऊ इलैहि अयदियकुम बिद्दुआ फ़ी औक़ात सलातिकुम। नमाज़ों के औक़ात में अपने हाथों को खुदा की बारगाह में बुलंद करो दुआ के लिए। फ़इन्नहा अफ़ज़लु साआत, बेहतरीन घड़ियाँ हैं नमाज के औक़ात। यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ीहा बिर्रहमत इला इबादिही, खुदा इन घड़ियों में, इन साअतों में अपने बंदों पर निगाह रहमत करता है। युजीबुहुम इज़ा नाजू, जब वो उससे नजवा करते हैं खुदा उनको जवाब देता है। व युलब्बीहिम इज़ा नादू, जब उसको पुकारते हैं तो आगे से इजाबत करता है, लब्बैक कहता है। व युतीहिम इज़ा सअलूहु, और जब उससे सवाल करते हैं तो वो उन्हें अता करता है। व यस्तजीबु लहुम इज़ा दऊ, जब वो दुआ करते हैं तो उसकी दुआ को इजाबत करता है। मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था, देखें ये जो जुमला है ना, इजाबत दुआ, देखें एक है क़ज़ाए दुआ, एक है इजाबत दुआ। दुआ यानी पुकारना, ठीक है, दुआ यानी पुकारना। ये जो है उदऊनी अस्तजिब लकुम में भी है, यहाँ पे भी ये जुमला है। यानी ये है कि जब आप पुकारेंगे वो आगे से कहेगा जी, ये हतमन कहेगा। यानी ये मुमकिन नहीं है जिस खुदा ने इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, जो वादा किया है उसकी मुखालिफत करें। जब खुदा ने कहा मुझे पुकारो मैं इजाबत करूँगा, इजाबत यानी जी कहूँगा। अब मैं ये नहीं कहा कि मुझे पुकारो मैं फ़ौरन दूंगा भी। हम लोग गलती यही करते हैं, यार खुदा ने तो वादा किया है कुरान में कि बुलाओ पुकारो मैं दूंगा। मैं दूंगा कहाँ का है? कहा मैं इजाबत करूँगा, यानी हाँ कहूँगा, जी कहूँगा। मसलन जिसा फ़र्ज़ करें आप बाज़ औक़ात, मसलन मिन बाबे मिसाल फ़र्ज़ करें आप सुबह ऑफिस के लिए जा रही हैं, आपकी अम्मा ने कहा
बेटा मेरी बात सुनो। आपने कहा जी, इजाज़त तो हो गई। अब उन्होंने एक लिस्ट दे दी, कहा ठीक है मैं ऑफिस से आते हुए लेकर आऊँगी। फ़ौरन नहीं लेकर आएंगी आप, इसलिए कि अभी तो आपको वैसे ही लेट हो रहा होगा। दुरुस्त। आप तो ये मुनाफात नहीं रखता उस जी कहने से और लेकर आने में, यानी जी कहना फ़ौरन। और अब अगर आपने जो चीज़ें मांगी है, फ़र्ज़ करें आपकी, अब आपकी से मुराद आप लोग नहीं हैं, यानी मुराद ये कि कोई भी XYZ, मतलब किसी की अम्मा ने कहा बेटा आते हुए जहर की एक बोतल ले आना, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बीवी से, मसलन बेटे को बोल रही हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, ये लेकर आएगा? उसने अम्मा ने मांगा है, अब मैं क्या करूँ भाई, अब तो लाना पड़ेगा। लाएगा? कभी भी नहीं लेकर आएगा। जी कहेगा, माँ ने आवाज़ दी बेटा बात सुनो, निकलते निकलते जी माँ, जी कह दिया उसने, वो उदूनी अस्तजिब लकुम तो हो गया। अब देना ना देना वो आपकी मसलहत के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुदा से मांग रही हो जहर की बोतल, खुदा कैसे दे दे आपको जहर की बोतल? आप कहेंगे हमने तो आज तक कभी जहर की बोतल मांगी नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात जो चीज़ें आप मांग रही होती हैं वो आपके लिए जहरी की तरह की होती हैं, इसीलिए खुदा नहीं देता। या बाज़ औक़ात ये होता है कि मांग रही हैं, जहर नहीं मांग रही हैं, लेकिन अभी उसकी मसलहत नहीं है कि आपको अता की जाए, इसलिए खुदा आपको अता नहीं करता। बाज़ औक़ात जब कोई रुकावट नहीं होता तो फ़ौरन भी आपकी बात मान लेता है। आप खुद सोचें, अपनी ज़िंदगी को ज़रा चेक करें, कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने आज दुआ मांगी और आज ही कबूल हो जाए, अगले दिन ही कबूल हो जाए? होता है, बिल्कुल होता है। कितने ऐसे आपको वाक़यात मिलेंगे, बाज़ औक़ात लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए होते हैं, जल्दी से कोई दुआ मांगी, कोई अपनी पोटली में से कोई वजीफ़ा पढ़ा, मसला हल हो गया। कबूल हुई या नहीं हुई? फ़ौरन कबूल हुई, रुकावट नहीं थी, पूरी कर दी। अब जब रुकावटें हों तो जब तक रुकावटें बरतरफ नहीं होगी खुदा कैसे देगा आपको? जी ज़रूर बोलेगा, लेकिन देना ना देना ये उसने नहीं कहा कि मैं फ़ौरन दूंगा। लिहाजा आयत कुरानी के ऊपर एतराज़ ना करें। वो ये नहीं कह रही जो हम समझ रहे हैं, जो वो कह रही है वो हम समझ नहीं रहे होते। मसला ये होता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। लिहाजा पैगंबर फरमाते हैं कि अगर पुकारोगे तो वो इजाबत ज़रूर करेगा, जी ज़रूर बोलेगा, अम्मा देना ना देना वो बात का मसला है। उसके बाद बस आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं और बाकी आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये फरमाइए कि इस पूरे जो आपने इतने सारे आमाल बयान किए, ये बता दें कि अफजलुल आमाल इस महीने में क्या है। देखिए तिलावत कुरान का कितना अजर सवाब बयान किया, मुस्तहब नमाज़ों की बात की, फ़राइज़ को अंजाम देने की बात की, बड़ों के साथ नेकी करने की, छोटों के हक़ में नेकी करने की, ये सारी इतनी सारी चीज़ें की, इनमें से किसी का भी तज़किरा नहीं किया। खुद रोज़ा खुद कितनी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल के दुआ करो कि रोज़े की तौफीक मिले, नहीं कहा रोज़ा रखना, नहीं कहा नमाज़ पढ़ना, नहीं कहा मसलन फ़र्ज़ करें कि तौबा करना। हालांकि ये सारी लिस्ट गिनवाई है अल्लाह के रसूल ने। और इन चीज़ों में आप देखिएगा, इसके अलावा भी रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं, इन चीज़ों का इस माह मुबारक में कितना अजर सवाब है। कुरान का कितना अजर सवाब है, सोने का कितना अजर सवाब है, सांस लेना तस्बीह का सवाब। अल्लाह के रसूल ने कहा सोए रहो। कौम तो हमारी आजकल यही कर रही है। दुरुस्त। कहने का मकसद ये है कि ये इतनी सारी लिस्ट के अंदर से अल्लाह के रसूल ने किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया, कहा कि अफजलुल आमाल फ़ी हाज़ा शहरे अलवरा अन महारिमिल्लाह, अपने आप को गुनाहों से बचाना, ये बेहतरीन अमल है इस महीने का। अफजल तरीन अमल इस महीने में अपने आप को खुदा के हराम करदा उमूर से बचाओ, गुनाहों से बचाओ। यानी अगर इस बात को आप देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ रखें, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना, सिले रहम करना, तुलानी सजदे करना, वाह 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 वाह, ये सब एक साइड पे रखें और इसके मुकाबिल में रखें अपने आप को गुनाहों से बचाना। तो इसकी अहमियत इन सब से ज़्यादा है। और अगर मैं ज़ाती तौर पे, जो मैंने शुरू में भी कहा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अगर 30 दिन आप
इस बात के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। ये इतनी प्रैक्टिस होगी, और ख़ास तौर पे इस ख़ास महीने में, तो ये आपको, अभी एक नुक्ता मेरे जहन में आया, वैसे देखें बाज़ रिवायतों में ये चीज़ है कि जिस काम को आप 40 दिन करते हैं वो आपकी आदत बन जाता है। ये रिवायतों में, वो जो चिल्ले विल्ले की जो कहानी है ना, वो है रिवायतों में, चिल्लों की बातें। हज़रत मूसा 30 दिन के लिए गए थे, खुदा ने 10 दिन इत्माम करके उसके 40 दिन पूरे किए। तो चिल्ले की एक अहमियत है अपनी। रोज़े में ये काम नहीं किया खुदा ने। खुदा यही कर देता कि जी 10 दिन शाबान पीछे से शुरू कर देता, या 10 दिन आगे के बढ़ा देता। जिस तरह ज़िलहज में ईद जो है 10 ज़िलहज को आती है, यहाँ पे भी ईद जो है पहली शवाल की बजाय 11 शवाल को कर देता। एक 40 दिन तो पूरे करवा देता हमारे। कि अगर खुदा यही चाहता था कि ये चीज़ सारी चीज़ें हमारी आदत में पड़ जाएं, तो 40 दिन ही पूरे करा देता। लेकिन ये काम खुदा ने यहाँ नहीं किया। शायद इसकी वजह ये हो कि इन 30 दिनों में 40 दिन वाली स्ट्रेंथ है। इन 30 दिनों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, ज़माने की ज़र्फ़ की इतनी स्ट्रेंथ है कि इस 30 दिन की प्रैक्टिस आपको वो 40 दिन वाली प्रैक्टिस का ही काम करेगी। और आप इस 30 दिन की प्रैक्टिस के ऊपर पूरा, वो 40 दिन तो आदत बन जाती है, लेकिन इस 30 दिन के ऊपर आप अगले 11 महीने भी गुजार सकते हैं, अगर 30 दिन आपने उस अंदाज से गुजारे हों जैसे अहले बैत ने बताए हैं। तो 30 दिन बहुत से लोग होते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, रोज़ा लग रहा है, यूट्यूब खोल के बैठ के ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बहुत अपना ये फेसबुक पे बैठे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये तो चीज़ें ऐसी ना, टाइम का तो इनमें तो वाकई पता नहीं चलता। एकदम आँख खुली, ओए 6 बज गए, टाइम पास हो गया। ये कुरान पढ़ने नहीं बैठेगा, ये और किसी कहे चलो इतनी कज़ा नमाज़ें मेरी घर से, मैं नमाज़ें ही पढ़ डालूँ, नमाज़ों की तरफ नहीं जाएगा तो इन ऊट पटांग चीज़ों की तरफ। तो इसने देखे रमज़ान तो गुजर ही जाएगा, चलें रोज़ा भी इसका पूरा हो जाएगा, लेकिन अवेल तो नहीं किया ना इसने। वो जो ताकत इसको अपने अंदर डालनी थी, जिसके ऊपर इसने 11 महीने गुजारने थे, वो ताकत तो स्ट्रेंथ तो ली नहीं उसने अपने। लिहाजा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको टाइम पास करना है तो ये चीज़ें इनमें से निकालने की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम जल्दी पास कर दें, उस पर अपने आप को लगाएं। नमाज़ों पे लगाएं, रोज़ों पे लगाएं, रोज़ा तो खैर होता ही है, नमाज़ों पे लगाएं। और दूसरी जो नेकियां यहाँ पे कुरान तिलावत कुरान की बात की है, दुआओं की बात की है, और 10 चीज़ें ऐसी बयान की हैं कि जो आप कर सकते हो और उससे आपका टाइम भी पास हो सकता है। अब देखें वही वाली बात है, किसी के घर जाके कुछ खाना तो ज़रूरी नहीं होता ना, सिले रहमी भी इसमें आए, जाएँ निकल जाएँ, यात्रा पे निकल जाएँ। बाज़ लोगों को इसका बड़ा शौक़ होता है, जाएँ अपने बहन भाइयों से मिलें, जिनके साथ आपने बिगाड़ी हुई है उनसे जाके बनाएं। ये खुद आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी नेकी हो जाएगी आपकी, टाइम भी पास हो जाएगा घूमते फिरते में, और सिले रहम का सिले रहम, अगर किसी की निस्बत आपके दिल में बुग़्ज़ व कीना है वो भी दूर हो जाएगा। जाएं, जाके बैठें, बातचीत करें, देखें मसाइल को सॉर्ट आउट करें, लेके बैठने से मसले हल नहीं होते हैं। यकीन माने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ गलतफहमियाँ होती हैं, सिर्फ गलतफहमियाँ। मैं तो यूँ समझी थी, वो यूँ समझने के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। वो आगे से भाई बोलेगा मैं तो ये समझा था, उसने भी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। दोनों अपनी अपनी बिल्डिंगें, दोनों पैरेलल खड़ी हुई हैं, अब रास्ता दरमियान में कोई है ही नहीं। तो अक्सर मवारिद ऐसे आपको मिलेंगे, वहाँ सिर्फ गलतफहमियाँ होती हैं। इतनी राय होता है जिसको पहाड़ बनाया हुआ होता है। तो राय को अगर आप पहाड़ बना सकते हैं तो वो पहाड़ खोखला ही पहाड़ है, टूट भी जल्दी जाएगा। लिहाजा सुपरमैन बन जाए, एक मुक्का मारेंगी वो पहाड़ टूट जाएगा। कहने का मकसद ये है कि नेकियां ढूंढें, बजाय इसके कि यूट्यूब ड्रामे फिल्में, ओनो खेलने बैठ गए, ताश, बाद लोग ताश खेलते हैं, ऐसे भी रमज़ान रोज़ा रखा हुआ होता है लेकिन टाइम पास कर रहे हैं ना, तो ताश खेल रहे होते हैं। तो ये सारी ऊटपटांग चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान उन चीज़ों में अपना टाइम लगाए कि जिसमें आपको कहें कि हम खुरमा हम सवाब, आपकी नेकी भी हो गई, आपको अजर सवाब भी मिल गया, आपका टाइम पास भी हो गया। तो बहरहाल इन कुछ तज़क्कुरात हैं, बाकी आप ख़ुद जाके वहाँ देखिएगा।
अब ये पता नहीं कोर्ट मार्शल होता है या नहीं होता, क्योंकि मुझे ये चीज़ें कही तो नहीं गई थी, वो जिसको कहें वो ताद्दी की है मैंने, लेकिन आम तौर पे तो नहीं करते हैं कोर्ट मार्शल, लेकिन फिर भी बहरहाल। चलें जी, एक दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।